तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय आपके सामने एक शीट खुली हुई है जिसमें कुछ डेटा है। तो आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जो कि हमारा होम टैब का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने कवर कर लिया है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके ये हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं हूं सूरज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानना। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास एक डेटा सेट है। आपके पास कोई भी डेटा सेट हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, और डेटा सेट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मैंने एक छोटा सा डेटा सेट दिया हुआ है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, यानी जो सेल्स हैं उनको हाईलाइट करने के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले इसमें एक और विंडो पॉपअप हो रही है जिसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन। तो हम पहले ग्रेटर देन की बात हो रही, तो यहाँ पे अब जाहिर सी बात है कि वैल्यूज़ की बात हो रही है। वैल्यूज़ में ही ग्रेटर देन लेस देन हो सकता है यहाँ पे। तो हम सेल्स यूनिट को पकड़ लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल पर। अब यहाँ पे ग्रेटर देन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको जानना है कि जो आपके पास डेटा सेट है उसमें सपोज 3000 के ऊपर कितने वैल्यूज़ हैं या 2000 के ऊपर कितने वैल्यूज़ हैं, जो भी जानना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 2000। तो जो 2000 से ग्रेटर वैल्यू हैं वो हाईलाइट हो गया। यहाँ पे आप इनके कलर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। कस्टम फील्ड में आके आप जो कलर चाहिए आपको यहाँ से आप सेलेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे लेस देन, हमें ये जानना है कि हमारे डेटा सेट में 2000 के नीचे कितने वैल्यूज़ हैं, या फिर मैं कह दूँ 1500 के नीचे कितने वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा आ गया। जो भी वैल्यूज़ 1500 से नीचे हैं वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। तीसरा क्या है इसमें, बिटवीन। अब सपोज़ हमने यहाँ पे कुछ देखना है कि 2000 से लेकर 5000 के बीच कितनी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हमें यानी 2000 से लेकर 5000 के बीच कितने वैल्यूज़ हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हाईलाइट हैं वो 2000 से ऊपर हैं और 5000 से नीचे हैं। अगला क्या है, इक्वल्स टू। इक्वल्स टू मतलब बराबर। हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, मान लो आपके पास एक लंबा डेटा सेट है और उसमें आपको पता लगाना है कि जो 500 है या फिर 1000 है, 2000, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वो कहाँ कहाँ है आप हाईलाइट करके, जैसे सपोज़ हमें 1411 ढूंढना है तो हमारे डेटा सेट में एक बार है ये हाईलाइट हो गया आपका। यदि ज़्यादा बड़ा डेटा सेट है तो कई जगह हाईलाइट होगा, फिर आप कलर के थ्रू फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं इसलिए। और इसमें नेक्स्ट क्या आता है कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स। यहाँ पर टेक्स्ट की बात हो रही है तो हम पूरे डेटा रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, दैट कंटेन। अब यहाँ पे मैं चाहूँ कि मोबाइल जहाँ भी लिखा हो वो हाईलाइट हो जाए, तो ये हाईलाइट हो गया। और यहाँ से आप, मैंने बता दिया, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो कलर मन करे आप वो यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोबाइल वर्ड्स था वो हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पे अ डेट ऑकरिंग,
डेट ऑकरिंग को हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे मेरे डेटा सेट में डेट नहीं है, मैं एक डेट ले लेता हूँ। चलो मैंने एक यहाँ पे डेट ले ली और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ये हमारे पास एक डेट है। अब यहाँ पे हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या था कि अ डेट ऑकरिंग, यहाँ पे दिखा रहा है कि यस्टरडे डेट, टू डेट, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, यानी इनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि मैं आने वाले कल को हाईलाइट करना है, मैंने टुमारो पे क्लिक किया तो ये करंट डेट है और ये टुमारो डेट है। मैं चाहूँ नहीं, दिस वीक या नेक्स्ट वीक, तो ये नेक्स्ट वीक पूरा कंप्लीट हाईलाइटेड हो जाएगा यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा वीक हाईलाइटेड हो गया है। चलो वापस वैसा ही कर लेते हैं। अगला है डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमें चेक करने हैं, तो हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल के बाद आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ में। यहाँ पे डुप्लीकेट, या आप यहाँ तक कि यूनिक वैल्यू भी कर सकते हैं। यूनिक वैल्यू कौन सी है? डुप्लीकेट। तो मैं यहाँ पे बेसिकली डुप्लीकेट को फाइंड करना है, तो अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई, यानी जितने भी वर्ड हैं हमारे सारे डुप्लीकेट हैं। अच्छा, हम डुप्लीकेट को हटा भी सकते हैं। अब यहाँ से डेटा टाइप में आएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाएंगे और कंटिन्यू विथ करंट सेलेक्शन, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से यदि हम रिमूव करते हैं तो ये हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हट गए, सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ बचे और वो हाईलाइट हट गया। तो आपने वहाँ से देखा डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड करना और रिमूव करना भी हमने यहाँ पे बता दिया। और अब आते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। तो टॉप बॉटम रूल्स में आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो हम कोई नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी में हम टॉप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नंबर, चलो इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया, एक नंबर को। यहाँ पे चलते हैं और इनमें से जो टॉप 10 है उनको फाइंड करते हैं। इन वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़े वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करते हैं, 10 बड़े वैल्यूज़। तो ये देखो, ये जो हैं 10 सबसे बड़े वैल्यू हैं जो हाईलाइट हो गए। उसी तरीके से टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले में चलेंगे, डेटा बॉस में। डेटा बॉस का क्या काम है? यहाँ पे हम जैसे ही किसी भी कलर्स पे या ग्रेडियंट फील यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सॉलिड फील एक बार टाइप का है, यहाँ पे जो बार बना हुआ है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेल्स हैं उसमें कुछ बार जैसा कलर फील हो जाता है। इसका क्या मतलब है? सपोज हमने ये क्लिक कर दिया, अब इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उसको 100 मान लेता है। जैसे आप बार चार्ट लगाते हैं, जब हम इंसर्ट टैब पढ़ाएंगे तो इंसर्ट टैब में जो ये बार चार्ट है ये कैसे काम करता है तो हम बताएंगे यहाँ पे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं इतना बता दूँ कि जो सबसे सेलेक्टेड रेंज में मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको वो 100 मान लेता है, यानी 100 मान लेता है। उस बिहाफ पे सभी के वैल्यूज़ को एक बार ग्राफ के ज़रिए दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज़ को निकालूँ तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे हमारी, वो कंप्लीट सेल फिल होगा 8,452। अब इसमें ढूंढते हैं 8,452, ये देखो ये सेल कंप्लीट फिल्ड है।
अब इससे जो छोटे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये बार्स बने हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा लेता हूँ। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कलर स्केल्स में। कलर स्केल्स में ये प्री डिफाइंड कलर्स हैं, मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यानी इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी टॉप 5 में जो आएंगी, जो भी वैल्यूज़ टॉप 5 में आएंगी उस हिसाब से इनकी कलरिंग होती है। जैसे सबसे बड़े वैल्यूज़ को इन्होंने ग्रीन कर दिया है ना। और उससे छोटी वैल्यूज़ को कुछ और कलर, उसके छोटी वैल्यूज़ को कुछ और कलर। एक बार हम शॉर्ट करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। अगला पढ़ने के लिए हमें डेटा को एक बार शॉर्ट करना पड़ेगा, तो मैं डेटा को एक बार शॉर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मैं इसमें अभी परचेज यूनिट को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो जो भी परचेज यूनिट है मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ। हमने शॉर्ट कर दिया, इससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे कलर स्कीम पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सबसे टॉप वैल्यू है, जो सबसे टॉप वैल्यू है उसको ज़्यादा ग्रीन किया है, उससे जो छोटी वैल्यू है उसको कम ग्रीन किया हुआ है। और इस आधार पे जब मिड रेंज की वैल्यू आई, यानी जो मिड रेंज की वैल्यू हैं उन्हें कोई कलर नहीं किया, फिर उससे जो छोटी वैल्यूज़ आती गई उनको धीरे धीरे रेड करता गया। तो ये है कलर स्केल। अब आइकन सेट आते हैं। आइकन सेट हम सपोज हम कोई भी आइकन सेट ले लेते हैं। सेम ऐसा ही है, जैसे आपने कलर स्केल का फंडा देखा वैसे इनका है कि जो सबसे बड़े वैल्यूज़ हैं, जो सबसे बड़े वैल्यूज़ यानी टॉप 5 कह सकते हैं, टॉप 5 वैल्यूज़ हैं उनको क्या किया इन्होंने, ग्रीन से दिखाया हुआ है, ग्रीन आइकन से। उसके बाद जो मिड रेंज की 5 वैल्यूज़ हैं इनको किससे दिखाया हुआ है, येलो से, है ना। और इनका जो एरो का साइन है वो भी आप देख सकते हैं राइट साइड है, जबकि जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो अप साइड हैं। और जो सबसे छोटी वैल्यूज़ हैं, अब छोटी वैल्यूज़ जितनी भी बची 5 6 7 जो भी हैं, उनको इन्होंने रेड से और डाउन एरो से दिखाया हुआ है। तो आइकन सेट का ये यूज़ है। आप कोई भी आइकन सेट यूज़ करेंगे आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और यहाँ से मैं बता दूँ आपको, जो भी डेटा सेट हैं इनको क्लियर करने के लिए या कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए क्लियर रूल्स पे आप क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या फिर इंटायर शीट, तो आप इंटायर शीट पर सेलेक्ट करेंगे तो इस पूरे शीट में कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी वो हट जाएगी। लेकिन यदि आप इस पर सेलेक्ट करते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, तो जो जितने भी सेल्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उनसे फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ये हट गई। अब हम देखते हैं फॉर्मेट एज टेबल। अब हम देखते हैं फॉर्मेट एज टेबल, और हम इसी में देख लेते हैं। ज़्यादा वीडियो लेंदी तो हो रहा है लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन में टाइम तो लगेगा ही। तो अब चलते हैं फॉर्मेट एज टेबल में। फॉर्मेट एज टेबल, पहले हम जानते हैं टेबल होती क्या है। जब हम किसी एक्सेल के किसी डेटा रेंज में कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। पहला नंबर तो उसके सेल्स की फॉर्मेटिंग, आप यहाँ से जो फॉर्मेट है इनमें से किसी भी तरीके की ले सकते हैं, या फिर आप न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ साथ इसमें रेंज ऑटो होती है, जो कि जो इसकी रेंज होती है वो ऑटो होती है। आप जैसे भी कोई फार्मूला, सपोज़ मैंने यहाँ पे
डेटा सेट लिया हुआ है और जिसमें फार्मूला लगा हुआ है वी लुकअप का। और ये दूसरी शीट से मैंने डेटा उठाया हुआ है। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे फार्मूला ड्रैग नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी फार्मूला ड्रैग नहीं है। और ऐसे मैं इस कोड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, अभी 1 है 2 है, तो यहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ पे हमने कोड दे दिया लेकिन ये ऑटो ड्रैग नहीं हुआ। अब टेबल की खासियत क्या है, अब मैं इसमें टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+T। और यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, यदि आपके टेबल में हेडर है तो आप दें, नहीं है तो आप यहाँ से टिक हटा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में यहाँ पे टेबल में हेडर है तो मैं हेडर देता हूँ और ओके करता हूँ। अब ये जो डिज़ाइन है ये टेबल की डिज़ाइन है जो यहाँ पे होम टैब में आपको दिख रहा था फॉर्मेट एज टेबल में। अब ये आप कोई भी कलर लेंगे तो ये वही डिज़ाइन है। ठीक है, अब मैं इस कोड को ड्रैग करता हूँ। आपने देखा मैंने कोड को ड्रैग किया लेकिन यहाँ पे फार्मूले अपने आप सारे ड्रैग हो गए, सबकी वैल्यूज़ ऑटो फेच हो गई। क्यों? क्योंकि फार्मूला ड्रैग हो गया और फार्मूला ड्रैग हो गया तो वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो टेबल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये ऑटो होती है, अपने आप ड्रैग होती है। आप यहाँ पे और ड्रैग करना चाहें तो और वैल्यूज़ आ जाएंगे। आप जितनी बार इस रेंज को ड्रैग करेंगे या जितनी बार इनपुट देंगे और इनपुट दे के रोकेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो टेबल का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि पहला तो एक डिज़ाइन मिल जाता है, दूसरा ये ऑटो ड्रैग होती है, ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तीसरा फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, आपको फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ़िल्टर्स होते हैं, अभी फ़िल्टर हमने बताया नहीं है, अभी नेक्स्ट वीडियो में फ़िल्टर बताएंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में शॉर्ट एंड फ़िल्टर है, तो शॉर्ट एंड फ़िल्टर भी आने वाला है। और ये जो सेल स्टाइल है, एक बार मैं टेबल्स को हटा देता हूँ। ये जो सेल स्टाइल है ये प्री डिफाइन सेल स्टाइल है। हम वैसे क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग तो करते हैं, लाइक हमने कलर सेल में दे दिया और उसके फॉन्ट को चेंज कर दिया, उसके साइज़ को चेंज कर दिया। ये इतना कुछ करते हैं तो कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी थोड़ा सा हो सकता है हमें टाइम लग जाए या फिर मैं कई चीज़ें करनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कलर करूँगा, यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज करूँगा, यहाँ से इनकी साइज़ बढ़ाऊँगा, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेल स्टाइल में। सेल स्टाइल में ये सब करने की ज़रूरत नहीं, भाई यहाँ पे प्री डिफाइंड्स फॉर्मेटिंग्स हैं, आप किसी एक को पिक कर लो या फिर एक को नहीं अनेक को भी आप पिक कर सकते हैं। जो भी हमने पिक किया वैसे हमारी फॉर्मेटिंग हो गई सेल की। तो स्टाइल्स में यही था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल्स, जो कि सेल्स स्टाइल्स हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट आएंगे और फिर ये ऑटो सम फिल और क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल ये समाप्त होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। और यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।